अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। और मोहब्बत की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और शायर कहता है, हिरा के गार से शम्ए नबुव्वत की किरण फूटी। हिरा के गार से शम्ए नबुव्वत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, और मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा का रुख फेरा। मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, और जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। अब आइए हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, जो लोग मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो वो आपसे मोहब्बत करें। यानी अल्लाह ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, तो वो आपसे पहले मोहब्बत करे। जो आपसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। तो आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। यानी सरकार ने फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मुझसे मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी सरकार ने फरमा दिया, मैं उससे जब तक मोहब्बत नहीं करूंगा जब तक वो इंसान मुझसे अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, अपने औलाद से ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करेगा, मैं उससे मोहब्बत ना करूंगा। और जिससे रसूल मोहब्बत ना करे उससे खुदा मोहब्बत नहीं करता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें रसूल से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम रसूल से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो हम अल्लाह तबारक व तआला से भी मोहब्बत कर लेंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें रसूल से मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क्या फरमाया कि आप जब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करोगे, ये अल्लाह ने फरमाया। अब आइए हज़रात, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि एक मर्तबा बारगाह रिसालत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है?
तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने क़यामत की तैयारी तो नहीं की है। या रसूल अल्लाह, मैंने इस दुनिया में रहने के बाद ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने ज़्यादा रोज़े नहीं रखे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने ज़्यादा सदका नहीं किया है। या रसूल अल्लाह, मैंने ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी हैं, जिसकी वजह से मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैंने ज़्यादा नेकियां नहीं की हैं, जिसकी वजह से मेरे पास नेकियों का ढेर नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैंने कोई नेक काम किया नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, तूने इस दुनिया में रहने के बाद ना ही तो नमाजें पढ़ी है। ऐ इंसान, तूने इस दुनिया में रहने के बाद ना ही तो रोजे रखे हैं। ऐ इंसान, तूने इस दुनिया में रहने के बाद ना ही तो सदका करा है। आखिर तूने किया है क्या है? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने इस दुनिया में रहने के बाद अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन कर लिया। तो आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने ये किया है तो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ रहो। आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुझसे और मेरे महबूब से दोस्ती यानी मोहब्बत की है, तो तुम क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ रहोगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इस बात पर डॉक्टर इकबाल की नज़र पड़ी तो पुकार उठे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज क्या है, लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। अरे इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल, इसी में हो और खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुस्तफ़ा का इश्क ऐसा चीज़ है कि हमें मुस्तफ़ा से मोहब्बत करनी चाहिए। और क्यों ना करें, क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में मुमताज़ है, तमाम रसूलों में मुमताज़ है, हत्ता के रसूल के सहाबी तमाम सहाबियों में मुमताज़, उम्मते रसूल के वली तमाम वलियों में मुमताज़, गौसे आज़म करामत में मुमताज़, और रसूल के सहाबी ये तमाम सहाबियों में मुमताज़, सिद्दीक़ अकबर सदाकत में मुमताज़, फारूक आज़म अदालत में मुमताज़, और उस्मान गनी सखावत में मुमताज़, और मौला अली शुजाअत में मुमताज़। इसीलिए फिरौन और नमरूद ने बढ़कर अदावत की है। फिरौन डूबते वक्त अज़ाब इलाही को देखकर बोल उठा था, आमन्तु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। मगर मरते मरते जंगे बदर में वसीयत कर गया, ऐ मेरा सर काटने वाले, जरा मेरा सर नीचे से काटना, ताकि फिन्नार होने के बाद जमाने के लोग देखे कि किसी सरदार का सर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें रसूल पर क्यों न फख्र होना चाहिए कि हमारे रसूल ने तो काफिरों को भी कलमा पढ़ा दिया। अरे काफिर तो बहुत दूर की बात, हमारे रसूल ने कंकारियों को कलमा पढ़ा दिया। जब इस बात पर आला हज़रत की नजर पड़ी तो पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे आपके बस्ती के हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद गुलाम गोथ क़ादरी। बड़े अच्छे अंदाज में आपको इश्क़ रसूल की बात बता करके गए। हज़रात,
आप ऐसी महफिलों में आया करें तो वुजू करके आया करें, क्योंकि उसका असर जो है हम पे पड़ता है। मगर आप दरूद शरीफ पढ़ें एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। हजरात, ये दरूद पाक और महफिल में अगर आप बैठे हैं तो एंड शुरू से लेके एंड तक आपको दुरूद पढ़ना ही है। जब कोई मुकर्रिर शायर आपको कहे तो दुरूद पढ़ना ही है, क्योंकि रब का कुरान, रब कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह और उसके मुक़द्दस फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते गए। ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने आका पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम, जैसे कि सलाम पढ़ने का हुक्म है। हजरात मोहतरम, ये दुरूद शरीफ एक ऐसा तोहफा है कि जिसके जरिए से एक उम्मती अपने रसूल का कुर्ब हासिल करता है। चुनांचे हदीस शरीफ में है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसमें सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काना बी यौमल क़ियामत अक्तरु अलैहि सलाम, यानी क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना दर हकीकत अपनी गुलामी का सबूत पेश करना है। हज़रात मोहतरम, ये दुरूद पाक हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताज़ीम और तौक़ीर है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, मगर याद रखो मुसलमान, वो सजदा एक आन के लिए जायज था, फिर हमेशा के लिए सजदा ताज़ीमी को हराम करार दिया गया। अब कोई भी किसी के लिए क़यामत तक ताज़ीम का सजदा नहीं कर सकता, मगर मेरे महबूब की बारगाह वो बारगाह है, मेरे रसूल की बारगाह वो बारगाह है। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर लाजिम कर दिया है, लाजिम। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा का कुर्ब चाहते हो, अगर मैदान महशर में शफाअत चाहते हो तो मेरे महबूब की बारगाह में तो सलाम का नजराना पेश करना होगा। और ये तुम्हारा दुरूद पढ़ना एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं होगा, बल्कि जब तक तुम्हारे दम में दम है मेरे महबूब की बारगाह में तो सलाम का नजराना पेश करना होगा। हज़रात मोहतरम, मैं ये बताता चलूं, ये दुरूद पाक है क्या, ये दुरूद पाक क्या चीज है। उलमा इकराम और सूफिया इज़्ज़ाम इरशाद फरमाते हैं, ये दुरूद पाक नुज़ूल रहमत इलाही का जरिया है, ये दुरूद पाक कुर्ब खुदा बंदे का आईना है, ये दुरूद पाक खैर व बरकत का जरिया है, ये दुरूद पाक दखुल जन्नत की बशारत है, ये दुरूद पाक हर कार खैर का जीना है, ये दुरूद पाक नुज़ूल रहमत इलाही का जरिया है, ये दुरूद पाक रज़ा इलाही की जमानत है, ये दुरूद पाक दुनिया और आखिरत की कामयाबी की दलील है। इसलिए तो सरकार आला हजरत कलम उठाते गए और लिखना शुरू करते गए, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। शायर कहता है कि अदनाते आला दिशान हो गए, दश्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए, और क्यों कंकरों को खुदा मानते हैं लोग, अरे कंकर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कंकर भी